हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूथ विस्टम पर स्वागत है। आज हम लोग 67th बीपीएससी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना सीखेंगे और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जैसे मैं भरता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए। और आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी अगर परेशानी होगी या कोई आपको डाउट्स पूछना हो तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिल करना। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में बीपीएससी का जो साइट है bpsc.bih.nic.in पे आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद एक पेज आपको ओपन होगा जिसमें लिखा होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहला लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बीपीएससी का साइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ लेफ़्ट साइड में देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, उसमें लिखा होगा रेड कलर में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और उसमें इस तरीके का कुछ पेज होगा, वेलकम टू द बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग अगर देखें तो इसे हम लोग अगर स्क्रॉल करते हैं नीचे तो आप पाएंगे यहाँ कि जो लेफ़्ट साइड में आपका जो नीचे लिखा हुआ है 67th कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है इसका 30/9/2021 और रजिस्ट्रेशन एंड डेट जो है 5/11/2021, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलकर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, फिर कैंडिडेट लास्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, ठीक है। तो इसमें आप अकॉर्डिंगली आप भरते जाइए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको भर कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फादर्स नेम भर लिया मैंने, उसके बाद फिर मदर्स नेम भर लिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चुनेंगे, आपका स्क्रॉल करके आप देखेंगे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 8 अक्टूबर अगर है तो 10वां महीना है तो उसको चूज़ करेंगे। और यहाँ से हम ईयर देख लेंगे, अगर जो भी आपका ईयर है, ठीक है, तो उसको आप चुन सकते हैं। जैसे कि मैं जिस कैंडिडेट का ले रहा हूँ उसका 1997 है, ठीक है, तो मैं यहाँ चूज़ कर लिया। फिर आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भरेंगे, आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल्स फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। आधार नंबर आप भरेंगे, जो भी आपका आधार नंबर होगा यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें यस पहले से ही वो चुन कर आएगा तो उसको कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आपका है आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ऑरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप यस करेंगे और अथवा नो करेंगे, ठीक है। डू यू बिलोंग टू एनी रिज़र्व कैटेगरी, ठीक है, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो करेंगे, ठीक है। 5 कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, EWS, SC, ST, OBC, EBC और BC, अकॉर्डिंगली आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है ग्रैंडसन है, उसके बाद फिर आपका ये है कैटेगरी और भी हैं जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ये सबको आप सेलेक्ट करना होगा। तो आप अगर एलिजिबल होंगे तो सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस आप बहुत ही सावधानी से भरेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, ठीक है। ये जो पता होगा आपका पत्राचार का पता होगा, ठीक है, जहाँ पे आपके जो भी जो पोस्टेज होंगे या जो चिट्ठी आएगी आपकी या कोई भी अगर पत्राचार होती है तो उस पर संपर्क किया जा सके, तो ये पता आपको भरना है ऊपर। और नीचे जो है आपका वो परमानेंट रेसिडेंस भरना है आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बिहार राज्य में कोई एक एक्स अगर कोई ज़िला है तो उस ज़िले का नाम और जितने भी वो विलेज हैं, पोस्ट हैं, तो उस तरीके से आप भरेंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको भर कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी होंगे आपके बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपका उसको आप कर सकते हैं।
फिर आपको पूछा गया है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं, तो इसमें यस पहले से ही भरा रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, आपको यस ही रहने देना है। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका है ईमेल। ईमेल में अपना ईमेल आप भरेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है kavikumar@gmail.com। ठीक है, तो ईमेल भरने के बाद आप एक वहाँ पे कोड मिलता है। ठीक है, कोड को आपको डालना होता है। ठीक है, तो ईमेल भरने के बाद फिर मोबाइल नंबर भरेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक, उसके बाद गेट ईमेल कोड पर आप क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा कि एक मोबाइल आपका जो ईमेल होगा तो वहाँ पे एक कोड आएगा BPSC की तरफ से, और उसको आपको यहाँ पे राइट साइड में बॉक्स में भरना होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और मोबाइल में आपको BPSC की तरफ से एक OTP आएगा, उसे आप यहाँ पे राइट साइड बॉक्स में भर देंगे। ठीक, अगर नीचे आप देखेंगे तो कैप्चा एक लिखा हुआ है ITQEE। ठीक है, तो इसमें जिस तरीके से लिखा हुआ, अगर IT स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखेंगे आप, और QE जो है कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखेंगे। फिर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करेंगे तो एक आपको क्वेश्चन मैसेज आएगा, यस कर देंगे। ठीक, और उसके बाद फिर आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा, और ये आपको ये मैसेज हो जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो गया है। अब आपको BPSC की तरफ से एक मैसेज शो होगा कि रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और आपके ईमेल पे भी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप समझेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसका वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, कैसे पेमेंट करना है, और आगे का प्रोसेस जो है कैसे सबमिट एप्लीकेशन, कैसे जो फॉर्म, जो रेस्ट फॉर्म बच रहा है उसे कैसे भरना है। अगर आप सबों को हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे जो चैनल है यूथ विस्डम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।